आज हम आए हैं ज़ूलॉजी लैब में। किस में आए हैं? ज़ूलॉजी लैब। वेरी गुड। ज़ूलॉजी लैब में मैंने आप लोगों को इसलिए लाया है ताकि आप देखें कि ज़ूलॉजी लैब में किन चीज़ों की अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है ना? यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा स्पेसिमेंट्स जो है प्रिजर्व करके रखे गए हैं। यहाँ पे हमें मॉडल्स है, ये आप देखें मॉडल्स भी है, वी हैव चार्ट्स अवेलेबल है, हमारे पास स्केलेटन अवेलेबल है। उनसे क्या होता है कि आप लोग अच्छी तरह स्टडी कर पाते हैं कि हमें आने वाले फ्यूचर में जो हमारे पास प्रेजेंट सिनेरियो होगा, जो हमारे पास प्रेजेंट पोजीशन होगी, वो कैसी रहेगी। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगी, यहाँ पे कुछ स्पेसिमेंट्स मैंने रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये हमने यहाँ पे रसल वाइपर लिया है। रसल वाइपर एक स्नेक है, बताया जाता है कि सबसे ज्यादा पॉइजनस स्नेक होता है ये रसल वाइपर। ये देखो आप, इसमें है, अगर हम हमारे हाथ में ये, तो हम इसको जिंदा नहीं ले सकते हैं। आप यकीन नहीं करोगे इसमें कितना वेनम होता है, कितना ज्यादा पॉइजन होता है इसमें, हम इसको टच भी नहीं कर सकते। लेकिन जब हमें स्टडी इसको करना है, यू हैव सीन दैट वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ दिस रसल वाइपर इन दिस ग्लास ट्यूब में। आप देख सकते हैं कि हमारे पास है। लेकिन क्या है कि इसको स्टडी करने के लिए ये किस जीनस में आता है, ये क्या है और क्या नहीं है, यू हैव ईच एंड एवरी अवेलेबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन इन द ज़ूलॉजी लैब्स। ठीक है ना? मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके अलावा आप देखिए, ये तो मैंने बताया कि ये स्नेक है, ये प्रिजर्व है, इसको आप अच्छी तरह से हाथ भी लगा सकते हैं, ये आप देख भी सकते हैं क्या है, किसकी बॉडी कैसी होती है, इसका स्किन जो है वो कैसा होता है, सब ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड है, सब कुछ दिखेगा। यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये फ्रॉग है। फ्रॉग को आप लोग देखते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा बाहर मोमेंट में होते हैं, बाहर जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि फ्रॉग्स वहाँ पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास जो ये स्पेसिमेन है, ये फ्रॉग भी हमारे पास अवेलेबल है। इसको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पे यू विल फाइंड दैट द फिशेज आर ऑल्सो अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास क्रैब है। क्रैब के बारे में आपने देखा होगा, यू हैव वॉच्ड ऑल द थिंग्स इन द टीवीज, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि क्रैब क्या है। लेकिन यहाँ पे आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं आराम से कि क्रैब जो है क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, इसकी जो पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है कि वो कैसा होता है, ये आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ क्रैब भी है। यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास पूरा जो हिस्ट्री है ना, लाइफ साइकिल जो है फ्रॉग का, वो भी आप देखिए कि टैडपोल क्या है, हैंडलिम्स क्या है, इसका जो है फोर लिम्स क्या है, हाइंड लिम्स क्या है, अडल्ट ये कैसे बन जाता है। यू विल फाइंड दैट ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस। ये भी है इसमें अवेलेबल। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे स्टार फिश है। स्टार फिश भी आप देखिए कि इस यहाँ पे ये भी जो आप यहाँ पे देखेंगे कि इन अवर कश्मीर वी हैव नॉट फाइंड दीज फिशेस इन अवर, जो भी हमारे रिवर्स या लेक से ये यहाँ पे पाया नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो क्योंकि हमारे पास यहाँ लैब में अवेलेबल है स्टार फिश स्पेसिमेन, यहाँ पे है, ये भी आप देख सकेंगे। यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे जो है ये सिल्क वर्म है। ये सिल्क वर्म आप लोगों को पता होगा कि सिल्क वर्म इस वना कच इस वना कि युस आसान वो स्लिक वाला कीड़ा जो होता है, तो सुशो तजाद पहन पता सुशो ज्यादा पहन ग्रो करा या वो ज्यादा फीड करता है मलबरीज पे, मलबरी युस आसान जो ताचे तुल बना छस्ता बना उस पे। तो आप लोगों को पता होगा कि युथु सो पन लाभ असमजन त्रावा छो पाते छो सो पन्नसी लाभ असमज बंद गसा, उसके मुंह से जो सिक्रेशन निकलता है उसी में वो बंद हो जाता है। उस सुशो तख्त पत अंद अंद बना तुम पन दाव हिश पत सु क्योम युस आसान छो सु अंदर कहीं मारान युस निब्रम सु पान आसान छो सु तुला सु गसान सिल्कस मज तब्दील। ठीक है ना? वो सिल्क हम उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यू कैन फाइंड है कि ये इसका जो होता है कुकून कैसा होता है, प्यूपा कैसा होता है, लार्वा इसका कैसा होता है। आफ्टर दैट जब ये अडल्ट में मैच्योर हो जाता है तो ये कित कनेक्ट बना। ठीक है ना? तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने देखा होगा, यू हैव फाइंड किडनीज हमारे अंदर अवेलेबल होती है, जिसमें हम देखते हैं कि प्योरिफिकेशन ऑफ यूरिन जो है वो सब कुछ हो जाता है। लेकिन किडनी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कैसे होती है, यहाँ पे हमारे पास मॉडल भी है। इस मॉडल पे भी आप स्टडी आराम से कर सकते हैं कि किडनीज हमारे जिस्म में किस जगह होती है और किडनीज से क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, किडनीज का क्या कहते हैं ना कि रोल है हमारी बॉडी में। यू हैव सीन दैट द मॉडल इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, वो भी हमारे पास यहाँ है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे काफी ज्यादा मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल है। ईच एंड एवरी मॉडल वी हैव, और हर एक स्पेसिमेन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ट्स ऑल्सो। चार्ट्स यहाँ पे लटके हुए हैं, उन चार्ट्स पे भी आप देख सकते हैं आराम से कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम लगा हुआ है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है ये मैं आपको वहीं पे जाके बताऊंगी। हम वहां पे जाएंगे उस जगह जहां पे ये चार्ट लटका हुआ है, मैं आपको बताऊंगी कि आप इसकी तरफ भी देखें। यहाँ पे हमें ह्यूमन ब्रेन लगा हुआ है,
हमारे को स्केलेटन लगा हुआ है, इन सब को आप अच्छी तरह से देखें कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे पास वहाँ पे पूरा हमारा हड्डियों का ढांचा लगा हुआ है जिसको हम ह्यूमन स्केलेटन बोलते हैं। ह्यूमन स्केलेटन है क्या, इसका क्या फंक्शन है? हमारे जो जिस्म के अंदर हमें पूरा इरेक्ट रखता है, हमें पूरा सपोर्ट देता है। ये हड्डियाँ ये कितनी होती है एक ह्यूमन बॉडी में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। डायरेक्टली हम जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम लगा है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे आप देखो ये जो चार्ट लगा हुआ है, चार्ट कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम हम उस सिस्टम को बोलते हैं जो भी हम खाना खाते हैं, फिर उसके साथ किन एक्शंस, किन किन एंजाइम्स का होता है, और फिर ये कैसे इंटेस्टाइन्स में जाता है, कैसे ये स्टमक में जाता है, और फिर इसका कैसे एक्सक्रीशन हो जाता है। दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं आप लोगों को बताऊंगी फॉर एग्जाम्पल जब भी हम कोई चीज लेते हैं, मैं आपको सिंपली बताऊंगी व्हेन वी टेक अ मॉर्सल ऑफ फूड, जब भी हम एक निवाला लेते हैं मुंह में, यू विल सी दैट इन आवर माउथ देयर आर प्रेजेंट सेलिवरी ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स होते हैं? सेलिवरी ग्लैंड्स। ये सेलिवरी ग्लैंड्स जो है ये हमें बहुत ही मदद देते हैं। एक सेलिवरी ग्लैंड्स स्क्रीट करते हैं सेलिवरी जूस। क्या करते हैं? सेलिवरी जूस। वो जो होता है जिसको हम बताते हैं सलाइवा। क्या बताते हैं? सलाइवा। वो सलाइवा जो होता है वो हमें चिविंग में बहुत ज्यादा मदद देता है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कभी हम कोई ऐसी चीज खाते हैं, सिंपली वन होता है हम घर में कुलचा खाते हैं या कुछ खाते हैं, वो ड्राई होता है, लेकिन जब हम वो खाते आफ्टर फ्यू टाइम यू विल फाइंड कि यह गसान ओदुर यूसस मज पाने हेकान इजीली ये स्वालो कर नेगलेट हेकान इजीली। वो क्या होता है कि ये जो है सलाइवा जो है ये बहुत ही ज्यादा मदद देता है इसको मिक्सअप करने में मुंह में। ये एक पानी की सूरत में होता है जो स्क्रीट करते हैं कौन से? सेलिवरी ग्लैंड्स। कौन से? सेलिवरी ग्लैंड्स। आफ्टर दैट इस सलाइवा के बाद ये फूड जो है आप लोग देखेंगे कि यहाँ से नीचे उतरता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे फेरिक्स के साथ यहाँ पे एक पाइप जैसी जुड़ी हुई है, ठीक है ना। इसको हम ओसोफेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसोफेक्स। ओसोफेक्स कनेक्ट करता है हमें बराबर हमारे मुंह से लेके हमारे स्टमक तक, ठीक है ना। ये ओसोफेक्स जो है ये कार्टिलेजियस बोन का बना हुआ होता है, इसमें मसल्स नहीं होती है। ये आप देखिए कि ये जो है यहाँ से फूड आता है, नीचे जाता है और हमारे स्टमक में पहुंचता है। कहाँ पे पहुंचता है? स्टमक में। स्टमक में क्या होता है कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, यहाँ पे भी गैस्ट्रिक ग्लाइंड्स होते हैं। क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लाइंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। वहां पे भी क्या होता है कि वहां पे हम देखेंगे कि चर्निंग ऑफ फूड होता है। चर्निंग ऑफ फूड हम किसको बोलते हैं? ताकि से जो फूड मिक्स अप करना। क्या शुगर सा मिक्स अप। वहां से जब ये जाता है तो ये ड्यूडेनम में जाता है। कहां से जाता है? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में क्या हो जाता है कि ड्यूडेनम में इसको एक्शन ऑफ एंजाइम्स फिर से होता है रेनिन और पेप्सिन का, ठीक है। उसके बाद जब वो निकलता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन्स का ये बताया गया है कि रियल अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता है। क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद जो है ये फूड जो है जाता है लार्ज इंटेस्टाइन्स में, और लार्ज इंटेस्टाइन्स के बाद ये थ्रू एनल पोर्शन बाहर आ जाता है, जो वेस्ट वाला मटेरियल होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा चार्ट था ये? डाइजेस्टिव। ओके, चलो इसके बाद मैं आप लोगों को दूसरा दिखाती हूँ। अच्छा, तो बेटा ये आप मुझे बताएं कि ये क्या है? स्केलेटन सिस्टम। इसको हम बताते हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम हम उस सिस्टम को बताते हैं कि जो भी हमारे अंदर बोन्स है, किस जगह कौन सी बोन कनेक्टेड है और किस जगह कौन सी बोन है, वो आप पूरा इसमें देख सकते हैं। ये बताया जाता है कि एक ह्यूमन बॉडी में जो नंबर ऑफ बोन्स है वो है 206। कितना है? 206। फिर एक बार मैं बताऊंगी कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में काउंट ऑफ द बोन्स है दैट इज 206। क्या है? 206। और आप लोग ये देखिए कि इसके बाद हमारा स्कल आता है। स्कल आता है ना, स्कल है ना, इस स्कल में बताया जाता है एट लीस्ट 22 बोन्स आर प्रेजेंट है। कितनी है? 22 बोन्स। 22 बोन्स आर प्रेजेंट है। ओके। और ये जो हमारा नेक है ना, नेक, इस नेक में बताया जाता है कि कम से कम 7 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 7 हड्डियां। ये आप देख सकते हैं, आराम से आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी 7 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम ये बताते हैं कि जो भी हमारा रिब केज है, रिब केज वो वाला केज है, इसके अंदर हमारे सारे डेलिकेट ऑर्गन
बोन्स अंदर होते हैं। हार्ट हमारा भी वहीं पे होता है, आप देखेंगे कि हमारे लंग्स भी वो भी इसी के अंदर होते हैं। तो कितना ज़्यादा फंक्शन है हमारे इस बोनी केज का कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप मुझे बताओ कि आप में से किसी को ये पता है कि ये बोन, ये जो रिब केज है इसमें कितनी बोन्स होती है? ये बताया जाता है कि ये इसमें 24 बोन्स होते हैं, ठीक है ना, 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है ना, इसमें दैट मीन्स ये 12 बोन्स होती है, 24 बोन्स होती है और 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसके नीचे भी काफ़ी ज़्यादा बोन्स है। और ये देखिए ये हैंड है, ये यहाँ से आप देखिए पूरी तरफ से अच्छी तरह से आप इसको भी स्टडी करें। इसमें पूरा ये फीमर वाली बोन है जो बताया जाता है कि हमारी बॉडी में जो है सबसे लंबी बोन है, इसको हम फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर। और हम ये बताएंगे कि ये बताया जाता है कि जो हैंड्स में बोन्स होती है, हैंड्स में जो बोन्स होती है इनका नंबर होता है एटलीस्ट 30। कितना होता है? 30 बोन्स जो होती है अवेलेबल हमारे हैंड्स में वो होती है 30, ठीक है ना। इसमें आप अच्छी तरह से स्टडी करें, वो भी हमारे पास 30 होती है। और ये बताया जाता है कि नंबर ऑफ बोन्स इन द मिडिल ईयर जो होता है, कानों के अंदर जो होती है वो 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। यहाँ से आप अच्छी तरह से इसको देखें, ये हमारा स्केलेटन यहाँ पे है, आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये बताया जाता है कि जो नंबर ऑफ बोन्स इन द फेस है, फेस जो हमारा होता है ना, फेस, इसमें कम से कम 14 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 14 हड्डियां इसके अंदर भी होती है। तो आप ये पूरी तरफ से देख सकते हैं कि पूरा ये हमारा स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो ये हमारा स्केलेटन सिस्टम हुआ। इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिमेंट्स है, आप अच्छी तरह से सब बच्चों को मैं बताऊंगी कि आप एक एक करके जाएं और पूरा स्टडी करेंगे हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिमेंट्स कितने हैं और इनका जो है किस जीनस से है, क्या है, वो आप सब देखते हैं, ठीक है ना। आप मेरे पीछे पीछे आए, मैं आप लोगों को ह्यूमन आई, ये ह्यूमन आई है। ये आप देखें कि इसका मॉडल भी हमारे पास अवेलेबल है, इसको भी आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे इस लैब में, ठीक है ना। आज तो हम यहाँ पे विजिट करने आए और मैंने आप लोगों को दिखाया कि कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं और कौन सा मॉडल किस चीज़ का है, ठीक है ना, और कौन से स्पेसिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप में से कोई भी बच्चा इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, वो कंटिन्यूसली इस लैब में आएगा और इस लैब का फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि दिस लैब इज़ ओनली फॉर यू पीपल, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों की स्टडी के लिए है, आप लोगों के फायदे के लिए, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे आप लोग कि आप सभी इस लैब में आएंगे ना? हर वक्त आएंगे ना? अच्छी तरह से स्टडी करेंगे ना? ओके, बेस्ट ऑफ लक। और अच्छी तरह से आप इन स्पेसिमेंट्स को देखिए कि कौन सा स्पेसिमेंट क्या है। मैंने तो आप लोगों को दिखाया, मेरे पास अवेलेबल रसल वाइपर था, मेरे पास प्रॉन था, मेरे पास कोकून है यहाँ पे, मेरे पास स्टार फिश था और मेरे पास फ्रॉग था। इसके अलावा भी अवेलेबिलिटी जो है आप उनकी तरफ अच्छी तरह से देखें, ठीक है ना। ओके बेटा।